हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बेरोज़गारी के बारे में, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोज़गारी क्या होती है और इसका हमारी सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेरोज़गारी का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति उचित योग्यता और पर्याप्त इच्छा और प्रयत्नों के बाद भी आजीविका की न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाता, तब इस स्थिति को हम बेरोज़गारी की दशा कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो काम करने का इच्छुक है और उसके पास उसकी योग्यता भी है, तब भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो इस दशा को हम बेरोज़गारी कहते हैं। फ्लोरेंस के अनुसार बेरोज़गारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य व इच्छुक हैं। यानी बेरोज़गारी किसे कह सकते हैं कि जो काम करना चाहते हैं, जब उनको काम नहीं मिल पाता तो उनकी निष्क्रियता यानी उनका काम ना करना ही बेरोज़गारी है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जैसे कि जो पागल हैं या जो भिखारी हैं या जो स्टूडेंट हैं, वो भी तो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से बेरोज़गार है। नहीं, हम उनको बेरोज़गार नहीं कह सकते। क्योंकि उनके पास जो है काम को करने की एक तो योग्यता नहीं है और दूसरी उनकी इच्छा भी नहीं है, और वो उस स्थिति को हम जो है बेरोज़गारी नहीं कह सकते। क्योंकि जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक ही नहीं है, जो काम नहीं करना चाहता, उसको हम बेरोज़गार कैसे कह सकते हैं। बेरोज़गारी सिर्फ उसको कहा जाएगा जहाँ व्यक्ति काम तो करना चाहता है और उसके पास योग्यता भी है, लेकिन वो फिर भी वो काम हासिल नहीं कर पा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उस दशा को हम बेरोज़गारी कहते हैं। तो बेरोज़गारी के क्या प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आता है आकस्मिक बेकारी। आकस्मिक बेकारी का मतलब होता है कि वो बेकारी जो अचानक से पैदा हो, यानी कि जैसे कि कोई युद्ध की स्थिति आ गई सोसाइटी में, जैसे कि देश में युद्ध की स्थिति आ गई या सोसाइटी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई जिससे कि कारखाना बंद करना पड़ा। जैसे कि कुछ मज़दूर हड़ताल पर चले जाते हैं, तो इससे भी आकस्मिक इस तरह की जो बेकारी है वो पनपती है, जिसे कि हम आकस्मिक बेकारी कह सकते हैं, कि जो कि अचानक किसी ऐसे रीज़न की वजह से होती है कि जिसकी वजह से कारखाना बंद करना पड़े या काम को रोकना पड़े, तो उसे हम आकस्मिक बेकारी कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है औद्योगिक बेकारी। औद्योगिक बेकारी का मतलब होता है कि जब कारखाने में पैसे की कमी से या उसका जो प्रबंधन है, जो उसका मैनेजमेंट है, वो सही तरीके से ना किया गया हो, तो उसकी वजह से या किसी और रीज़न से जब कारखाना बंद हो जाता है या उसमें किसी और प्रॉब्लम की वजह से, पूंजी की कमी या किसी वजह से जब कारखाना बंद हो जाता है, तो हम उसको औद्योगिक बेकारी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि फैक्ट्रियों में तालाबंदी हो जाती है या किसी और रीज़न की वजह से भी उद्योगों में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, हड़ताल की वजह से या किसी वजह से, तो उसे भी हम औद्योगिक बेकारी में रखते हैं। थर्ड नंबर पे आता है मौसमी बेकारी। मौसमी बेकारी का मतलब होता है कि जो मौसम के हिसाब से जो बेकारी होती है, जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मियों में किए जाते हैं। तो जो लोग मौसम के हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि गुड़ की फैक्ट्रियां हैं या बर्फ़ की फैक्ट्रियां हैं, जो उनमें काम करते हैं मज़दूर, तो वो उस वक्त तो उसमें काम कर लेते हैं, जैसे 5-6 महीने काम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें या तो दूसरा काम ढूंढना पड़ता है या वो बेकार जो है घर पे बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें काम ना मिल पाए तो वो एक तरह से 6 महीने के लिए बेकार हो जाते हैं। तो ये मौसमी बेकारी है जो मौसम के हिसाब से पैदा होती है। फोर्थ नंबर पे आता है ग्रामीण बेकारी। ग्रामीण बेकारी का मतलब होता है जो गांव में बेकारी देखने को मिलती है, जैसे कि खेती करने के बाद, जैसे फसल लगाने के बाद जब किसान खाली हो जाते हैं तो उनके पास काम नहीं होता। क्योंकि अब क्या हो गया है, जब से ये जो औद्योगिक क्रांति हुई है, मतलब उद्योगों की बढ़ोतरी हुई है देश में, तब से जो छोटे उद्योग धंधे थे जो जिन पर गांव के लोग डिपेंड रहते थे, अब वो बंद हो चुके हैं। तो इस वजह से भी जो किसान लोग हैं या गांव के जो मज़दूर लोग हैं, जब वो बेकार रहते हैं
तब वो बेकार होते हैं, तब वो उन्हें जो है अपने घर पे ही बैठना होता है। उनके पास छोटे उद्योग धंधे नहीं होते जिनमें लगकर वो अपने टाइम का यूज़ कर सकें। तो इस तरह की बेकारी को हम ग्रामीण बेकारी में रखते हैं। 5th नंबर पे आता है नगरीय बेकारी। नगरीय बेकारी का मतलब होता है कि जब किसी वजह से जैसे कि कोई कारखाना है या कोई फैक्ट्री है, जब वहाँ पर जो जो मज़दूर काम कर रहे हैं तो उन्हें उन्हें मैनेज करने के लिए या किसी कई बार ऐसा होता है मालिक की जो है नई मशीन लगा लेता है और पुरानी मशीन जो पुरानी मशीन पे ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत हो रही थी वो कम होकर कुछ मज़दूरों की वहाँ ज़रूरत हो जाती है, मतलब कुछ मज़दूर ही उस काम को संभाल लेते हैं। तो इससे भी एक बेकारी पनपती है जिसे नगरीय बेकारी कहते हैं। जैसे कि जो पुरानी मशीनें होती हैं उन्हें चूँकि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है और नई मशीनें खुद ब खुद अपना काम कर लेती हैं या उन्हें कम मज़दूरों की ज़रूरत होती है, तो इससे भी बहुत सारे मज़दूर बेरोज़गार हो जाते हैं। इसे हम नगरीय बेकारी कहते हैं। 6 नंबर पे आता है शिक्षितों की बेकारी। शिक्षितों की बेकारी का मतलब होता है कि जब एजुकेटेड लोग बेकार रहते हैं, जैसे कि आज की जो हालत है, आज देश की हालत है, जब एजुकेटेड जो युवा हैं वो बेकार घूम रहे हैं, उन्हें जॉब हासिल नहीं हो पा रही है या उन्हें जो जॉब मिल रही है वो उनकी क्वालिफ़िकेशन से बहुत कम है, तो इसे हम शिक्षितों की बेकारी कह सकते हैं। जैसे कि एक इंजीनियर होने के बावजूद किसी का कोई एक इंजीनियर है तो उसे एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़े या चपरासी की नौकरी करनी पड़े, तो उसे भी हम बेरोज़गारी ही कहेंगे, क्योंकि वो उसकी एजुकेशन से जितना की वो योग्यता रखता है उससे बहुत कम है। तो इसे भी हम बेकारी के तौर पर ही देखेंगे। इसे शिक्षितों की बेकारी कहते हैं। 7th नंबर पे आता है अर्ध बेरोज़गारी। अर्ध बेरोज़गारी का मतलब होता है कि जब आप जितने पाने के योग्य हैं, जितने के एलिजिबल हैं, उससे कम आपको सैलरी मिलती है, तो उसे हम अर्ध बेकारी कहते हैं। जैसे कि किसी कार्यालय में या किसी कारखाने में ज़रूरत से ज़्यादा मज़दूर रख लिए जाते हैं, तो उन पर काम तो कम रहता है लेकिन जो उनकी सैलरी है वो उनकी योग्यता से बहुत कम हो जाती है। तो इसे हम अर्ध बेकारी के तौर पर देखेंगे, क्योंकि वहाँ जो उनकी सुविधाएं हैं और उनकी जो सैलरी है वो घटकर बहुत कम हो गई है, तो इसे हम अर्ध बेरोज़गारी कहेंगे। तो बेरोज़गारी जो होती है वो यही है कि जब आप काम करना चाहते हैं और आप उसके एलिजिबल भी हैं, फिर भी आपको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसे हम बेरोज़गारी के तौर पर देखेंगे। तो ये थी बेरोज़गारी के अर्थ और परिभाषा और उसके प्रकार। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन अक्सर ग्रेजुएशन में पूछा जाता है कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं और उसके क्या प्रकार हैं, तो आप इसे उसमें लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।